फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, केवीएस, सुपर टैट, कोई भी एग्जाम हो, आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? श्वास प्रणाली, यकृत, श्वास नली या फिर फेफड़ा, कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। यकृत हमारे श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मीन्स कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है? तो आइए देखते हैं। इस दोष को अवतल लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। प्रभावित आंख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है, या फिर कोई नहीं। मीन्स कि इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो आपका ऑप्शन ए ये आपका सही कथन है। ऑप्शन बी भी आपका सही है, और जो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, प्रभावित आंख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है, तो ये आपका गलत कथन है। मीन्स ये रॉन्ग आपका ऑप्शन है। तो आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आपके दोनों सही हैं। जिस व्यक्ति को मायोपिया का प्रॉब्लम होता है तो उसे अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है, और इस दोष को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है, त्वचा की सहायता से सांस लेती है, गिल की सहायता से सांस लेती है, फिर पंख की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गिल की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा को कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है, या फिर अंतःस्रावी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? अरहर में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है, या फिर उड़द में पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटीन है, ग्लाइसिन है, लाइसिन है, या फिर ग्लोबुलिन है? क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूटीन है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को जो प्रभावित करने वाला पदार्थ है वह ग्लूटीन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, या फिर क्लोरोफिल? क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैरिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? ओस्टियोब्लास्ट, कोन्ड्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, या फिर एपिथेलियम? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोन्ड्रोसाइट्स। यहाँ पे आपका कोन्ड्रोसाइट्स होगा। उपास्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं वे कोन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? क्रोमियम, निकिल और लोहा सम्मिलित है, या फिर निकिल, लोहा, कार्बन सम्मिलित है, या फिर लोहा, कार्बन और तांबा सम्मिलित है, या फिर ऑप्शन डी, लोहा, क्रोमियम और कार्बन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेनलेस स्टील में आपका क्रोमियम, निकिल और लोहा सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, मतलब इसकी जो जर्मन सिल्वर होता है वो किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक या निकिल का? किसका है? कॉपर, जिंक, निकिल का? ऑप्शन बी, जिंक, निकिल, कोबाल्ट का, या फिर निकिल, कोबाल्ट, कॉपर का, या फिर सिल्वर, जिंक, कॉपर का? किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर, जिंक, निकिल का। जो जर्मन सिल्वर होता है वह कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है। मीन्स कि पीतल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम, तांबा और जस्ता, या फिर तांबा और टीन? किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। जो पीतल होता है वह तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है,
चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने के लिए करते हैं। मीन्स की जो चीनी लवण है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या फिर सोडियम बेंजोएट क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। चीनी लवण का जो रासायनिक नाम है वह है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है रेसिडेंटी क्या है। फलों का पकना है, या फिर फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है, या फिर अम्ल वर्षा है, या फिर विरंजन है क्या है। तो ये जो रेसिडेंटी है ये फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक फलीदार पौधे हैं। टमाटर, गोभी, आलू या फिर मटर, कौन से जो होते हैं जो फलीदार पौधों की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मटर। मटर एक प्रकार का फलीदार पौधा है। नेक्स्ट है केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। फल भित्ति, अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, जो कि केले का हिस्सा है और इसे हम खाते हैं। नेक्स्ट है किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं और उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, तो वह वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझता है। परासरण, प्रसार, सक्रिय परिवहन या फिर निष्क्रिय परिवहन, क्या है वो वैज्ञानिक घटना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परासरण। तो ये जो किशमिश जब सूखे फल है, जो सूखा फल है उसे जब पानी में डाल दिया जाता है तो वो फूल जाता है, तो यह परासरण की प्रक्रिया के द्वारा फूलता है और यही एक इसका वैज्ञानिक कारण है। नेक्स्ट है ग्लूटोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है। यह एक चिकित्सक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है या फिर कोई नहीं। तो ग्लूकोमीटर के बारे में क्या सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म क्या है। गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, या फिर सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, या फिर पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, या फिर जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि क्या है। जियोट्रॉपिज्म क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि जियोट्रॉपिज्म है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है। चींटी का डंक है, या फिर इमली है, या फिर टमाटर है, या फिर खट्टा दूध है। ऑक्सिलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टमाटर। टमाटर ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, शरीर के अपव्यय से छुटकारा पाने के लिए, शरीर में पानी की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए, या फिर कोई नहीं। क्या है इसका राइट आंसर। तो जो संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। मॉर्फिन, हशीश, निकोटीन या फिर कैफीन, कौन सा पदार्थ है जो तंबाकू में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है। कैलोरी, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर कोई नहीं, किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैलोरी। मैरेस्मस कैलोरी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है शरीर में थर्मोस्टेट मीन्स की ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर हाइपोथैलेमस। तो जो शरीर में थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि है वह है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। माता के धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा या फिर एमनियोटिक सेक द्वारा, किसके द्वारा बच्चे को भोजन मिलता है गर्भ के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गर्भनाल के द्वारा। गर्भनाल के द्वारा बच्चे को जो भ्रूण होता है उससे भोजन पहुंचता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में उरुस्थि कहाँ पाई जाती है। जांघ में, नितंब में, कपाल में या फिर छाती में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
छाती में, मानव शरीर में जो उर्वस्थी होती है यह छाती में पाई जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, यकृत को, हृदय को, या फिर किसी को भी नहीं, इसके ऊपर तो में से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक ऑप्शन ए स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मीन्स की दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर आना, शरीर का ताप नियंत्रित होना, या फिर शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होना, या फिर स्नेहन। मीन्स की कौन सी ऐसी क्रिया है जो पसीना निकलने से शरीर के लिए सबसे उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरीर का ताप नियंत्रित होता है। जब शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे शरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रित हो जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम राशि का भार क्या है? न्यूटन में इसको बताना है। 1 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, या फिर 9.8 न्यूटन है, या फिर 9 न्यूटन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9.8 न्यूटन है। 1 किलोग्राम राशि का भार 9.8 न्यूटन है। नेक्स्ट है, क्रेनियम जो कि कपालिका के ऊपर के भाग को ढकने वाला जो मांसपेशी है उसका नाम क्या है? जो मीन्स कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकता है उस मांसपेशी का नाम क्या है? गेलिका एपियोन्यूरेटिका, या फिर गेलिका पेरिन्यूरेटिका, या फिर गेलिका हाइपोन्यूरेटिका, या फिर गेलिका एपिन्यूरेटिका क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेलिका न्यूरोटिका। जो क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाला जो मांसपेशी है उसका नाम है गेलिका एपोन्यूरोटिका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोगुनी हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, समान रहती है, या फिर 3 गुनी हो जाती है? कितनी होती है? तो जब किसी एक वस्तु की गति दोगुनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर 4 गुना का प्रभाव पड़ता है। उसकी ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा, वो 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, टिबिया फिबुला नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, या फिर मुंह में? कहाँ पाई जाती है? तो ये जो टिबिया फिबुला नामक हड्डी होती है यह ऑप्शन बी टांग में पाई जाती है, हमारे पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, फिर कोई नहीं? कैसी होती है? तो जो लार की प्रकृति होती है वह ऑप्शन ए अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? आलू में होती है, मकई में होती है, केला में, या फिर मटर में? किसमें सबसे न्यूनतम मात्रा होती है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मटर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न्यूनतम होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, या फिर कोई नहीं? कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मीन्स कि तपेदिक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रयोग की जाने वाली प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, या फिर रासायनिक संसाधनों से? किससे बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक से। जो पेनिसिलिन होता है वह कवक से बनता है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया एवं इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? वायरस तथा बैक्टीरिया क्रमशः, मीन्स की डिप्थीरिया वायरस से होता है और इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से होता है। क्या ये राइट है? या फिर बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः, या फिर ऑप्शन सी बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है, जल प्रदूषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः, मीन्स की डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है और ये जो इन्फ्लुएंजा है यह वायरस से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। डिप्थीरिया बैक्टीरिया, आपको ये दोनों को आपको टैली करना है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया और इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? जू, मच्छर, यहाँ पे आपका जो जू है जो आपके बालों में पड़ता है, जू आपका परजीवी नहीं है, या फिर मच्छर है, घरेलू मक्खी, या फिर किलनी है? कौन सा ऐसा जीव है जो परजीवी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि घरेलू मक्खी है वह परजीवी नहीं है।
नेक्स्ट है डायलेक्सिया किससे संबंधित है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से, या फिर वृद्ध की बीमारी से, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायलेक्सिया जो है यह बेमेल अक्षरों को पढ़ने से कठिनाई से संबंधित है, मीन्स की जो उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है डीएनए का मूल मात्रक क्या है? विटामिन, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर वसा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका स है, न्यूक्लियोसाइड्स है, ये आपका ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड्स है, और आपका ये क्या है जो आपका राइट आंसर है वो आपका है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट है वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, अल्टीमीटर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ा रहता है वह क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, सेल प्लास्ट, या फिर नाभिकीय झिल्ली क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मा झिल्ली। जो एक कोशिका साइटोप्लाज्म झिल्ली से जुड़ा रहता है वह प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। आपको ये ध्यान देना है कि जो कि पौधों में पाया जाता है किंतु जानवरों में नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा अवयव है? कोशिका द्रव्य है, कोशिका कला है, नाभिक है, या फिर लवक है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लवक है, जो कि पौधों में तो पाया जाता है किंतु जानवरों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति है, स्थानांतरण है, बल है, या फिर वेग है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक गति है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? क्लोरीन, आयोडीन, लौह, या फिर सोडियम? क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लौह। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए जो आवश्यक खनिज है वह है लौह। नेक्स्ट है हृदय का क्या कार्य है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्य का उत्सर्जन करना, या फिर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हृदय का जो कार्य होता है वह रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। नेक्स्ट है मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 1 होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 होते हैं। मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट है एक्स किरण पार नहीं कर सकती। किसको पार नहीं कर सकती? लकड़ी को पार नहीं कर सकती, मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती, मांस को पार नहीं कर सकती, या फिर त्वचा को? किसको पार नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानव अस्थि को। जो एक्स किरणें होती हैं, मीन्स जो एक्सरे होता है तो वो एक्स किरण होती हैं तो वे मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी का रंग किस रंग का दिखाई देगा? मीन्स कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, नीला, सफ़ेद, या फिर नारंगी? कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काला। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी का रंग काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पे? तीव्रता पर, तरंग दैर्ध्य पर, स्वरूप पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य पर। ध्वनि का जो वेग है वह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो और हवा सूखी हो, जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, या फिर जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो, या फिर जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो? जब ऐसा कौन सा समय होता है जब शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब तापक्रम अधिक होता है और हवा आर्द्र होता है तब पसीना अधिक निकलता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ऊष्मा विकिरणों की गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, पराश्रव्य तरंगों के बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के बराबर होती है।
नेक्स्ट है, एक लोहे की हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होता है। मीन्स की लकड़ी का जो हत्था होता है वो गर्म नहीं होता, वो कम होता है, लेकिन जो लोहा होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि लोहा उच्च तापक्रम पर होता है, या फिर लोहा लकड़ी से काला होता है, या फिर लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है, या फिर लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब लोहा ज़्यादा गर्म होता है और लकड़ी का हत्था नहीं गर्म होता, मीन्स कम गर्म होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, फिर वायु दाब या तो फिर वायु दाब घट जाता है। किस स्थिति में हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में जाकर फट जाता है? ऐसी कौन सी स्थिति होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। जब वायु दाब घट जाता है तो हाइड्रोजन से भरा रबड़ का जो गुब्बारा होता है वो ऊपर जाके फट जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।